नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पर आप लोगों के बीच एमएसपी केस को लेकर के कुछ चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10 जुलाई को एमएसपी केस की सुनवाई होनी थी, इसको लेकर के बहस होनी थी, जो कि 10 जुलाई को नहीं हो सकी और फिर से इस केस को अगली तारीख के लिए डाला गया। आज यहाँ पर सीधा सीधा वकील साहब के कारण, जो सरकारी वकील हैं, उनके कारण केस को टाला गया है। मैं उन वकील साहब से कहना चाहता हूं कि जिन सैनिक परिवारों ने अपना पूरा जीवन देश रक्षा में समर्पित कर दिया हो, आपकी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, हमारी रक्षा के लिए समर्पित कर, इस समाज की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया हो, आज आप उन्हीं सैनिकों से भाग रहे हैं जिनकी अवस्था 70-70 साल है, 60-60 साल है। अपने सैनिकों को हक दिलवाने के लिए वो लगातार कोर्ट के चक्कर काटे जा रहे हैं। कई वर्ष हो गए उनको संघर्ष करते करते, परंतु उनको यहां पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। बड़ी दुखद और विडंबना है कि सैनिकों के साथ भी ऐसी हरकतें की जा रही हैं। ये एक बार का मामला नहीं है कि आज आप बहाना बना के बोले कि मैं हॉस्पिटल में हूं और मेरी तबीयत खराब है। ये अनेकों बार का मामला है, क्योंकि जब बहस की जाती है ना, तो सही ढंग से बहस की जाती है, लेकिन जब पीछा छुड़ाया जाता है तो सबको पता चल जाता है कि ये पीछा छुड़ाने के चक्कर में है। आज वही फिर से सरकारी वकील साहब ने किया। दोस्तों, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को बता देना चाहता हूं जानकारी के लिए कि इस एमएसपी केस को लेकर के 10 जुलाई को बहस होनी थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और सरेंद्र कौर कोर्ट नंबर 6 में सुनवाई होनी थी। हमारे जो सैनिक संगठन है, यानी कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के कुछ सदस्य जाकर के कोर्ट के बाहर सुबह 9 बजे 10 बजे से जाकर के बैठ गए। 12 बजे कोर्ट के अंदर हो गए। जैसे ही 12:30 बजे केस की बहस शुरू हुई, उससे पहले हमारे वकील साहब ने सरकारी वकील साहब को फोन करके पूछ लिया था कि आज बहस होनी है एमएसपी केस को लेकर के, क्या आप तैयार हैं? तो ना, वो ठीक है। परंतु जैसे ही 12:30 बजे बहस शुरू हुई तो दूसरे वकील साहब बोले कि सरकारी वकील साहब किसी अन्य कोर्ट में हैं, इसका समय 3:30 बजे का है, इस केस को 3:30 बजे सुना जाए। ठीक है। 3:30 बजे जैसे ही कोर्ट में बहस शुरू हुई, केस नंबर 22 लगा हुआ था, 22 नंबर केस की जैसे ही बहस शुरू हुई, पता चला कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में ही हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वकील साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ये क्या है? ऐसे हमारे सरकारी वकील साहब को नहीं भागना चाहिए। सैनिकों की हक की बात है, सैनिकों के साथ न्याय की बात है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते कि हमारे पक्ष में फैसला हो, हमारे सैनिकों के पक्ष में फैसला हो, लेकिन यहाँ पर जब कोर्ट के माध्यम से दलीलें पेश की जा रही हैं, उसमें जो भी निर्णय निकलेगा, जिसके भी पक्ष में निकलेगा, जो भी गलत होगा, जो भी उससे न्याय संगत बात निकल करके सामने आएगी, वो हम सभी को और सरकार को मान्य होनी चाहिए। परंतु कम से कम बहस तो हो। हम मैदान में खड़े हैं और आप मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। ये सब गलत है। कौन नहीं जानता कि इस एमएसपी केस को लेकर के कितने सालों से बहस चल रही है, कितने सालों से संघर्ष चल रहा है, कितने सालों से जंतर मंतर पर धरना दिया जा रहा है, और ठीक सरकार की नाक के नीचे। परंतु यहां पर जब मामला कोर्ट में है तो सभी आशा लगाए हैं कोर्ट से कि जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। मैं यहां पर अपने रक्षा मंत्री जी से और केंद्र सरकार से भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की हरकतें करके, चाहे वो किसी के द्वारा भी की जा रही हो, सीधे सीधे यहां पर सरकार की छवि धूमिल होती है। लाखों लाख सैनिक परिवार जो पेंशन ले रहे हैं, सैनिक परिवार जो ऑन ड्यूटी हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव है। और अगर आप यहां पर उनकी न्याय की मांग को लेकर इस प्रकार से पीछा छुड़ा रहे हैं या भाग रहे हैं या कोई टाल मटोली कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है कौन है इनके पीछे, क्या है मंशा। वहीं पर हमारे सरकारी वकील साहब भी यह सोच रहे होंगे कि बहस के नाम पर हर बार उनको पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यदि केस सॉल्व हो गया तो यहां पर यह भी खत्म। वहीं दूसरी तरफ हमारी तरफ से
महंगे महंगे वकील जो कि हमारा पक्ष रख सकें, भूतपूर्व सैनिकों का पक्ष रख सकें, उनके लिए महंगे महंगे वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनको आपको पता ही होगा 2-2 लाख रुपए उनकी फीस है, किए जाते हैं। सरकारी वकील साहब भी सोच रहे होंगे इन सैनिक संगठनों के पास जो भी पैसा होगा इन महंगे महंगे वकीलों में खर्च हो जाएगा, कुछ समय के बाद जैसे ही पैसा खर्च हो जाएगा ये भी चुपचाप बैठ जाएंगे और केस खत्म हो जाएगा। परंतु यहां पर मैं उन सरकारी वकील साहब को ये बताना चाहता हूं कि हम सभी सैनिक हैं, कभी हार मानने वालों में नहीं है, लेकिन जब बात न्याय की आती है और सबको पता है जवानों की एमएसपी, नॉन कॉम्बैट की एमएसपी, ऑफिसर की एमएसपी, इनमें भेदभाव है। कम से कम कोर्ट के माध्यम से न्याय तो होना चाहिए, परंतु भेदभाव क्यों है? मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर सबको एक जैसा क्यों नहीं है? विचार होना चाहिए, बहस होना चाहिए और कोर्ट के माध्यम से जो भी निष्कर्ष निकले वो होना चाहिए, लेकिन बहस तो करने के लिए तैयार हो। आप बार बार क्यों भाग रहे हैं कि नहीं इस केस को घसीटो और मलाई चाटते रहो? आज सैनिकों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सैनिक परिवार देख रहे हैं, वकील साहब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इससे सीधा सीधा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसके पीछे जो भी है, जो भी साजिश है, इससे डायरेक्ट आपकी छवि धूमिल हो रही है। कृपया करके सैनिकों के साथ न्याय हो, ऐसा कोई कदम उठाएं। और उन वकील साहब को भी बताना चाहता हूं कि जो बार बार भाग रहे हैं ना, टाल मटोली करके, कभी ना कोई बहाना करके, मानते हैं किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन पिछले वर्षों में जिस प्रकार से टाल मटोली की गई, जिस प्रकार से केस को लंबा घसीटने की कोशिश की गई, कौन नहीं जानता, कौन नहीं वाकिफ है? देश के सैनिकों के साथ आप नहीं खड़े हो जिन्होंने आपकी और हमारी और इस समाज की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, उससे दूर भाग रहे हैं, परंतु ये सैनिक हैं, चुप बैठने वालों में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि चुप बैठ जाएंगे, कुछ समय के पश्चात कितने दिनों तक जोश रहेगा, लेकिन ये सैनिक हैं, कभी चुप बैठने वालों में नहीं, लगातार संघर्ष करेंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। हमारे सैनिक साथी आज 60, 70, 80 साल के हो गए हैं, परंतु अपने हक को प्राप्त करने के लिए भले वो 1 रुपए की लड़ाई हो, लेकिन हक तो हक। मैं नहीं चाहता हूं और हमारे सैनिक साथी भी नहीं चाहते हैं कि मुझे किसी का अतिरिक्त पैसा मिले, 1 रुपए भी अतिरिक्त मिले, परंतु यदि हमारा 1 रुपए कम मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है, क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और वो 1 रुपए हमारा जा कहां रहा है? हम सिर्फ उसकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अनुरोध है केंद्र सरकार से और सरकारी वकील साहब से भी कि सैनिकों के साथ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार, अपने साथी खोए हैं देश की रक्षा के लिए। आज आप इनका ही साथ नहीं दे रहे हैं, बड़ी हैरान करने वाली बात है। कृपया सरकार इसको गंभीरता से ले, क्योंकि यहां पर लाखों लाख पूर्व सैनिकों के न्याय की बात है। सभी पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए हमारे 70-70 साल के बुजुर्ग सैनिक साथी कोर्ट के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फंड जुटा रहे हैं ताकि हम सभी सैनिकों को न्याय दिला सकें। आज उनसे आप दूर भाग रहे हैं, उन बुजुर्गों से दूर भाग रहे हैं जिनकी अवस्था आज घर में बैठने लायक है और आज वो सभी के हित में आज संघर्ष कर रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और आप कोई ना कोई बहाना बना के तारीख पे तारीख बदलते जा रहे हैं। हम भी भागने वालों का ही पीछा करते हैं, चुप बैठने वालों में से नहीं। हमारे जो सैनिक साथी हैं जो हमें चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं, क्या हमारी एमएसपी केस को लेकर के कोई ठोस निर्णय आ पाएगा, या फिर यूं ही हमें चक्कर कटाया जाएगा, या यूं ही हम अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहेंगे? क्या ये सरकार हमारे सैनिकों को न्याय दिला पाएगी? दोस्तों जरूर बताएं, और अपने जो भी सैनिक संगठन इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका जरूर साथ दीजिए। चाहे वो साथ आप शारीरिक रूप से दें, चाहे मानसिक रूप से दें, या फिर आर्थिक रूप से दें।
ऐसे ही नई जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।